आज इस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं। पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, उसके प्रबंधक हैं। और ठठरा में हमारी ये पहली मीटिंग नहीं है, इसके पहले भी हम आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ पुराने सदस्य जुड़े हैं, जिनको लगभग 2 साल होने को आ गया है। और धनघटा क्षेत्र में तो गिनती नहीं होगा कितने गांव जुड़ चुके हैं हमारे संस्था में। बराबर आते जाते रहते हैं हम धनघटा में। और आप ये जानकारी मोबाइल से हासिल कर सकती हैं। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल से आप सारी जानकारी ले सकती हैं कि आपके धनघटा क्षेत्र में कितने गांव जुड़े हैं, कितने जिले जुड़ चुके हैं, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हम रोजाना करते क्या हैं, हमारी संस्था करती क्या है, हमारी नीति नियत क्या है। ये सारी जानकारी आप चाहें तो घर बैठे ले सकती हैं। रोज का रूटीन हमारा, डेली का अपडेट मोबाइल में आपको मिल जाएगा। और इसलिए मोबाइल मांगा भी जाता है अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। इससे क्या होगा, आप मोबाइल में देखेंगे तो आपका जो डर है वो दूर होगा। जो मन में डर बना रहता है कि हमारा 100-200 लेके कहीं चले न जाए, वो डर आपका दूर हो जाएगा। इसलिए मोबाइल मांगा जाता है। तो जिनके पास है मोबाइल आप लोग दे दीजिएगा, मैडम सब्सक्राइब कर देंगी। जिनका नहीं है मंगवा लीजिए। घर में कोई भी चलाता हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे जानकारी मिलती रहेगी। घर का कोई सदस्य जब मोबाइल चलाएगा, हमारा वीडियो वहां पहुंचेगा तो वो आपको सूचना देगा। हाँ, कि मम्मी देखो ये वीडियो आया, इसी में तुम जुड़ी हो। हाँ, अम्मा देखा है वीडियो आयल बा। तो ऐसे बताते रहेंगे जो भी घर में चलाएगा। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पासबुक पे जो नाम है, जो मोबाइल नहीं ला पाए, मान लीजिए कोई लेकर के बाहर चला गया होगा, आप घर जाइएगा, पासबुक ले जाइएगा, ये नाम बताइएगा, यही नाम यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे। हमसे आपसे ज्यादा होशियार हैं बच्चे, मोबाइल जो चला रहे हैं हमसे आपसे ज्यादा। आप थोड़ा सा बताएंगे वो ज्यादा समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आपका डर दूर होगा। हम अपने एनजीओ के साथ साथ, अपने संस्था के साथ साथ एक अखबार भी चलाते हैं, निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। हमारा कपड़े का भी कारोबार है, होजरी संबंधित। और एक विद्यालय भी मेरा चलता है, पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहां पे हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। और हमारी सोच ये है कि हर क्षेत्र में जहां भी हमारे समूह बन रहे हैं, जहां ज्यादा लोग जुड़ जा रहे हैं, वहां हम अपना विद्यालय बनाएं, अपना हॉस्पिटल बनाएं, जहां पे हम अपने सदस्यों के बच्चों को पढ़ाएं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं, निःशुल्क में पढ़ाएं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो अनाथ है उनको फ्री में पढ़ाएं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो, किसी बड़े अस्पताल में दिखाना हो, तो उनके पास उतना फीस नहीं रहता, पैसा नहीं रहता है, जिसके वजह से वो इलाज के अभाव में मर जाते हैं। गरीब तबके के लोग, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएं, जहां कम से कम पैसे में इलाज हो सके, कोई इलाज के अभाव में मरे न। इस तरह की सोच लेकर के हम समाज में आए हैं। और ये हमारी सोच तभी कामयाब होगी जब आप जैसे बहनों का, आप जैसे माताओं का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये सोच हमारी कामयाब भी होती दिख रही है। आप मोबाइल पे देख सकती हैं, हमारी संस्था बहुत ही कम समय में, बहुत तेजी से जिले जिले, गांव गांव, कोने कोने पहुंचती जा रही है। और रोजाना हमारी संस्था लाखों रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, सदस्यों की बेटियों के शादी में जाते हैं, वहां पे मैं अपने हाथ से कन्यादान करता हूं, जो मेरे पास रहता है अपने बेमत अनुसार देता हूं, एक सामान दे के बिटिया को आशीर्वाद देता हूं। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो सदस्य हमारे जमा करते हैं 100-200, जो आप हमको सहयोग करेंगी, हम उसका कोई पैसा नहीं काटेंगे आपसे, उसका हम डबल सहयोग आपको देते हैं। जैसे कि आज आप जुड़ गई, पासबुक आपके नाम से बन गया, ये सदस्यता कार्ड, यही आपका पहचान पत्र है, इसको संभाल के रखना होगा। कब तक? जब तक आप जुड़ी रहेंगी, तब तक इसे संभाल के रखिए। आपको कुछ भी लेना देना होगा, मांगना होगा, कोई मदद, आप इसे दिखाएंगे तभी आपको मदद मिलेगी, तभी आपकी पहचान होगी कि आप हमारे मेंबर हैं, आप हमारी सदस्य हैं। तो इसे संभाल के रखना है। बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, हम आएंगे। जो मेरे पास रहेगा, बिटिया को एक सामान दे के आशीर्वाद दूंगा, उसका कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटूंगा। ठीक है? कोई दुख की बात हो गई, जो सदस्य जुड़े थे, जिनके नाम से पासबुक बना था, उनका देहांत हो गया अचानक, परिवार का कोई सदस्य, उनके उनके नाम का वो सूचना हमको देगा कि जो आपके सदस्य जुड़े थे उनका देहांत हो गया। हम उस दुख के घड़ी में आएंगे, परिवार को कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग करेंगे, उसका भी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ये मैं अपने खुशी से देता हूं, अपनी इच्छा से। यानी कि आप हमको 100 रुपए दे रहे हो, मैं आपको 200 का सहयोग दूंगा। वो कब दूंगा? 5 साल के बाद नहीं। 5 साल तो एक बहाना है, एक सिस्टम बनाया हूं।
5 साल का मेंबरशिप, हम चाहते तो 1 साल का भी मेंबरशिप बना सकते थे, 2 साल का भी बना सकते थे, 10 साल का भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इस पे हम एक आंकड़ा पकड़े हैं 5 साल, कि आप 5 साल के लिए हमारी मेंबर होंगी। ये मेंबर कार्ड हम आपको दे रहे हैं। आप हमको 100 रुपया दे रही हैं, आज ही अगर आप 100 रुपया हमको दे रही हैं, ये सदस्यता कार्ड बनवा रही हैं, आप जो भी धनराशि हमको देंगी, आपका सहायता शुल्क इसी पासबुक पे मेरे सिग्नेचर से चढ़ जाएगा, ठीक है। इससे आपको भी जानकारी रहेगी, हमें भी जानकारी रहेगी कि आप हमारे सदस्य हैं और आप हमको 100 रुपए का सहयोग दी हैं हमारी संस्था को। आप हमको 200 का सहयोग दी, 500 का दी, 5000 का दी, 5 लाख का दी, जिसके पास जितना बेमत है उसी अनुसार हमारी संस्था का सहयोग कर रहा है। तो जो जितना सहयोग देता है हम उसको उतना सहयोग देते हैं, यानी डबल सहयोग। आप हमको आज 100 रुपया दी, पासबुक बन गया, कल ही बिटिया की शादी हो घर पे, आप हमको बुला लीजिए, सूचना दे दीजिए, हम कल आएंगे और मेरे पास जो रहेगा आपकी बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दूंगा और आपसे ये जोड़ घटाना नहीं करूंगा, ये पूछताछ नहीं करूंगा कि आपको कितना दिन महीना साल जो हुआ जुड़े हुए, कितना रुपया आप हमको सहयोग कर चुकी हैं, ठीक है। ये सब नहीं, ये सवाल जवाब नहीं करता हूं। आप हमको 100 रुपया दी हैं, कोई बात नहीं, आज ही जुड़ी है, कल बिटिया की शादी है, एक का महीना हुआ, दूसरे महीना बिटिया की शादी पड़ गई, आप हमको बुला लें, हम न पासबुक चेक करेंगे, न कार्यकर्ता से पूछेंगे, न आपसे कोई सवाल करेंगे कि आप 1000 नहीं जमा की हैं, 1 साल नाई भइल बा बहन, 5000 नाई जमा भइल, ए नाते आपकी बिटिया की शादी में हम नाई आई, कोई सहयोग नहीं देंगे। ऐसा कोई सवाल जवाब हम कभी भी अपने सदस्य से नहीं करते हैं। आप हमको 100 रुपया दी हैं, हम आपके यहाँ आएंगे, मेरे पास जो रहेगा आपको एक सामान देकर के सहयोग करूंगा। और ये भी नहीं जोड़ घटाना करूंगा कि हमारा नुकसान होता कि फायदा होता। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरा नुकसान हो रहा है। अगर 1 महीना हुआ जुड़े हुए आपको, तो 100 रुपया जमा हुआ, आपने 100 रुपया हमको दिया, और हम अगर आपके यहाँ बेटी की शादी में आ गए दूसरे महीने, तो हम कोई भी खराब से खराब सामान देंगे तो आपको 1000-2000 का तो देंगे ही देंगे, उससे खराब तो देंगे नहीं। है तो हमारा 2000 तो जा रहा ना, आपका कितना आया मेरे पास? 100 रुपया, मेरा गया 2000, नुकसान में कौन है? बोलिए, हम ही है ना नुकसान में। तो हम रिस्क ले रहे हैं ना, हम फिर भी रिस्क ले रहे हैं, हमें फिर भी मंजूर है यह काम। क्यों मंजूर है? इसलिए मंजूर है क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आपसे 100 रुपए लेकर के आपको 200 का सहयोग दे रहे हैं, आपके दुख सुख में खड़े हो रहे हैं। हम यह मान रहे हैं कि हमारे 2000 का सामान देने से आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि डूबे को तिनके का सहारा, ठीक है। आप किसी के दुख या सुख में जा करके अगर कोई भी छोटा सा सहयोग कर दीजिए, बेशक उस धन राशि से, उस सामान से उनका दुख या सुख न निबट जाए, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली जरूर होगी कि फलाने आए थे और अपना सहयोग दिए, ठीक है। उस दिन उस घड़ी आपका वो छोटा सा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ा होगा। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लाखों आप ही को खर्च करना है, लाखों खर्च आप ही को करना है बिटिया के शादी में, सारी तैयारी आप ही को करनी है, ठीक है। हम आएंगे, मेरे पास जो रहेगा एक छोटा सा सामान देकर के सहयोग कर दूंगा। इससे आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपको भी खुशी होगी और हमें भी होगी, ठीक है। बेशक आपने हमको 100 रुपया दिया, मेरा 2000 जा रहा है, फिर भी हमको इस बात का संतुष्टि है, इस बात की खुशी है कि हम कन्यादान कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा दान है कन्यादान, महादान, जो हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है। आप हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, धाम कर लीजिए, और अगर आपने कन्यादान नहीं किया तो सब व्यर्थ है, कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई पूरे नहीं। किसी की बेटी हो, आपके घर बेटी नहीं है, बगल वाले के घर बेटी है, भाई की बेटी है, किसी की बेटी हो, ठीक, आप बेटी के शादी में सहयोग करिए, ठीक है। बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, बिना बुलाए जाइए, दूसरे से सहयोग भिजवा दीजिए, लेकिन बेटी के शादी में सहयोग जरूर करना चाहिए। यह बहुत बड़ा दान है और यह सबको नसीब में मिलता भी नहीं है, कन्यादान। हमने देखा है, आप भी देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान नहीं कर पाते हैं। हम तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं, ये तो माँ की कृपा है। आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है कि गिनती नहीं है। हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूं,
गिनती नहीं है। बहुत ही खुशी मिलता है, अपार खुशी मिलती है। पैसा नहीं जोड़ता हूँ, हम ही चिंता नहीं करी 100 रुपया जमा हमारे 2000 का सामान जाता है इनके लगे, ये पता नहीं जुड़ल नहीं ना जुड़ल नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि लालच में आ जा या केहू बहकाई दे, डरवाई दे, बंद कर दे कि हम नुकसान में नहीं बाटी, 100 रुपया हमारे गईल बा, ये 2000 का सामान दे के गए लाते हैं, अब ना भी जमा कर तो कोनो बात नहीं बा। ठीक है, ऐसा हमारी बहुत सारी बहनें करती हैं, कर भी चुकी हैं, फिर भी ये नुकसान का सौदा हमें मंजूर है। हम बार बार अपने पूजा में अपने माँ भगवती से यही मांगता हूं कि आप हमें यही आशीर्वाद दीजिएगा कि हम ठगा जाएं लेकिन दूसरों को न ठगे। यही आशीर्वाद मांगता हूं उनसे, और आप भी यही मांगिए। जिस भी देवी देवता को मानती हैं, जब भी पूजा आराधना करिएगा आप उनसे यही मांगिएगा कि हम ठगा जाएं लेकिन दूसरों को न ठगे। हम अपना दे दें, हमारा कोई ले जाए, हम दूसरे का न लें। हमेशा यही मांगना चाहिए भगवान से। और जिसकी यह वाणी होती है, यह विचार होता है, यह नीत नियत होता है, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि आपको बिना मांगे भगवान आपको देंगे, बिना मांगे देंगे। आप कोई भी काम करेंगे, 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा। मन साफ रखिए, पहले नीत नियत ठीक रखिए। ठीक है, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे फरेब कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से नहीं कर पाएंगे। हमें उस दिन बड़ा खुशी मिलता है जिस दिन किसी के दुख में शामिल होकर के सुन जाते हैं फलाने सदस्य थे, उनका देहांत हो गया। कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी मिलती है, हम कोशिश पूरा करते हैं कि दरवाजे पे पहुंचे। थोड़ी व्यस्तता की वजह से अगर नहीं पहुंच पाता हूं किसी के वहां तो क्षमा मांग लेता हूं, कार्यकर्ता से कह देता हूं, उनसे कह दीजिएगा कि सर कहीं व्यस्त हो गए, नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हम सहयोग नहीं देते हैं, उनको हम आगे पीछे सहयोग देंगे, बाद में देंगे, दोबारा गांव में आएंगे फिर बुला करके देंगे या ऑफिस पे बुलाएंगे। हम गाड़ी भी भेजते हैं, हमारी गाड़ी आती है फ्री में, ले जाती है फिर लाएगी, उसका कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है। जिसको भी आना जाना हो, ऑफिस देखना हो, जुड़ना हो, समूह बनाना हो, काम करना हो, सब लोग कर सकते हैं, गाड़ी से आना जाना। हम भी आते रहते हैं गांव में, आप नहीं जा पा रहे हैं ऑफिस से, आप हमको यहीं बुला करके जमा कर लीजिए, आप यहीं बुला करके 2-4 सदस्य अगर बनाना है, 2-4 तो समूह बनाना है, आप यहीं बनवा लीजिए। कहीं नाते बाते में ले चलना है मीटिंग करवाने, आप वहां ले चल के करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको भी 2 पैसा मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो भी काम करता है, जो समूह बनाता है, उनको भी कुछ न कुछ मिलता है। समय समय से इनाम पुरस्कार भी देते हैं ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे, उत्साहवर्धन हो। 5 सदस्य कोई बना रहा है इस समय, उनको जरूरत का सामान देता हूं, जैसे कि 5 सदस्य बनाने पे 5 किलो का सरफ दे दिए, 1 बाल्टी दे दिए, टब दे दिए, या कुछ और सामान दे दिए, मिक्सर दे दिए, ऐसे जरूरत का सामान देता हूं, थाली लोटा दे दिए, जो साल 2 साल घर में चले, उसका इस्तेमाल हो, आपके काम आ सके, ऐसा सामान देता हूं। तो इस काम को सब लोग कर सकते हैं। आप इसमें जमा करने के साथ साथ आप काम भी कर सकती हैं, आप भी समूह बना सकती हैं, 2-4 लोगों को जोड़ सकती हैं, इससे आपको 2 पैसा मिलेगा। चाहेंगी तो अपने कमाई से आप इसमें जमा कर सकते हैं। जो 100-200 आप अपने पति या बच्चे से मांग के जमा करना चाह रही हैं, आप चाहें तो अपने कमाई से जमा कर सकती हैं। इससे यह होगा कि आप अपने पति या बच्चे पे बोझ नहीं बनेंगी। ठीक है, बोझ नहीं बनेंगी, उनको भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। ऐसा कोई काम है जो महिलाएं नहीं कर पा रही? हर कदम तो आगे है पुरुषों से, 1 कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। पुरुष बल्कि पीछे हैं, महिलाएं पीछे नहीं। अब वो जमाना गया चूल्हा चौका वाला। अब आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, जो पुरुष कभी सोचे नहीं थे। और जमाने को देखते हुए अब गार्जियन भी समझदार हो गए, अब गार्जियन भी सहयोग कर रहे हैं। अब गार्जियन भी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इसमें काम करना चाह रही हैं, आपको समझ में आया है, मीटिंग सुन के आई हैं, तो आप भी करिए। अब गार्जियन भी सहयोग कर रहे हैं। और मेरा यही हर गार्जियन से निवेदन रहता है, मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि आप बेटा बेटी में कभी भेदभाव मत करिए, कभी नहीं। बेटा हो चाहे बेटी हो, खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, हर जो है सुख सुविधा दीजिए। जो बेटी कर देगी ना, मेरा दावा, जो बेटी कर देगी बेटा कभी नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए आप। ठीक है, 5,000 कोई भेदभाव नहीं करिए। बंद कर देता है। आज ये जो गांव गांव जिला जिला जुड़ता जा रहा है, बीच में बात नहीं करिए, ये जो गांव गांव जिला जिला जुड़ता जा रहा है, कैसे जुड़ रहे लोग? ये लोग इसी तरह से जुड़ते जा रहे हैं, हमारा विचार देख के, हमारा नीत नियत, हमारा काम देख करके। ठीक है, इसमें आखिर क्या नुकसान है? हम कौन सा क्या किसका ले ले रहे हैं? जो डर लगता है मन में कि हमारे लेके कहीं 100 रुपया चल न जाए, हम कौन सा राज रियासत ले ले रहे हैं भाई? कौन सा 1,00,000 2 लाख ले ले रहे हैं? हाँ, हम उनसे तो लाख गुना बढ़िया है जो आपका लाखों रुपया लेकर के गए, अपना चम्मच नहीं दिए।
उनसे तो लाख गुना बढ़िया है हम, कि आप हमको 100 रुपया दे रहे हैं अगर, तो 100 रुपया दे रही, 200 का हम सहयोग दे रहे हैं आपको, वो भी कब दे रहे हैं, 5 साल बाद नहीं, गोरे नहीं बा, जिस दिन जुड़ गए उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू, उसी दिन से आपको मदद सहयोग मिलना शुरू। और आजमा के देख भी लीजिएगा, आजमाते भी हैं लोग, मोबाइल पे भी दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके घर सुख या दुख न पड़े, अगर इंसान का जन्म है तो सुख दुख दोनों झेलना पड़ेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जरूर किसी न किसी के यहाँ साल 2 साल में शादी विवाह पड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या नुकसान है इसमें, कौन सा डर है भाई। निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़िए, हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए, ताकि जिस सोच को लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजदूर जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं उनका समय से इलाज हो सके, इस तरह की सोच जो लेकर के हम समाज में आए वो सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी हम ये कार्य कर पाएंगे, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये जो मैं कन्यादान करता हूँ, घूम घूम के लाखों रुपया बांटता हूँ, मरनी हरनी मदद करता हूँ, ये कैसे मैं करता हूँ, अकेले करता हूँ क्या, हमारी इतनी कहाँ औकात है भाई, हम कौन सा टाटा बिरला थोड़ी ना है, हम तो एक साधारण से आदमी है, एक समाज सेवक। हम तो गांव गांव जाते हैं, आप जैसी बहनों से, माताओं से निवेदन करता हूँ, अपना विचार बताता हूँ, अपनी बात बता करके 100-200 सबसे मांगता हूँ, सहयोग मांगता हूँ, और वही 100-200 लेकर के एक दूसरे के सुख दुख में मदद करता हूँ। जब आपके यहाँ सुनूंगा कि कोई सुख दुख है, दूसरे से मांग के आपके यहाँ आऊंगा मदद करने, आज जब दूसरे के यहाँ सुनूंगा तो आपसे मांग के उनके यहाँ जाऊंगा, ऐसे तो कर रहा हूं ना। तो वहां से जो हमको आशीर्वाद मिलता होगा, अकेले नहीं मिलता है, ये हमारी सभी बहनों को, सभी माताओं को मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से तो हो रहा है। और आप हमारे संस्था में यही सोच के जुड़िएगा कि हम लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, और न हम आपको बना पाएंगे लखपति करोड़पति। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने, रोडपति बना करके चले गए। आप ये सोच करके जुड़िएगा कि जो 100-200 हम घर में रोज अनर्गल खर्च करते हैं, वही 100 रुपया अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला काम कि देखी देखा 100 रुपये बच जाएगा, जो अनर्गल खर्च होता था, एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया अगर हम किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, कि अनाथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा देंगे, किसी के मरने हरनी में लगा देंगे, किसी के दुख में लगा देंगे, तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच करके हमारे यहाँ जुड़िए, और यही सोच करके हमारी बहनें जुड़ भी रही हैं, हमारी माताएं जुड़ रही हैं, यही सोच के। वो लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। हम तो सबे कहा था जी, 100 से ज्यादा खर्च होते रोज, सबके घर की बात है, ठीक है, आखिर वो व्यर्थ ही तो जा रहा है ना, वो व्यर्थ ही जा रहा है। और अगर आपका वही 100 रुपया हम किसी अच्छे कार्य में लगा देंगे, किसी सत्कर्म में लगा देंगे, किसी दान पुण्य में लगा देंगे, किसी की मदद कर देंगे, तो अकेले आशीर्वाद नहीं पाएंगे, आप भी पाएंगे। तो आप यही सोच के हमारे यहाँ जुड़िए, मेरा निवेदन है आपसे, और डरिए नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, निश्चिंत रहिए। आगे जो गांव गांव हम बढ़ते जा रहे, कैसे बढ़ रहे, हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, ये बेटियां जिनके वहां मैं जाकर के कन्यादान करता हूं शादी में, ये बेटियां हमारी जब अपने घर जाती हैं तो वहां से फोन करवाती हैं अपने सासू माँ से, मैडम के पास फोन आता है, मैं सुनता रहता हूँ, वहां पे जाकर के मीटिंग करना। ऐसे हमारी बेटियां बुला रही बता बता करके सासू माँ से कि अम्मा हमारे 100 रुपया जमा करते नहीं है, ऐसे ऐसे बात नियम, सामान मिला ला, पैसा ना कटाला, सहयोग मिला ला, ऐसे बता करके बुलवाती हैं। हमारी बहनें माताएं फोन करती हैं कि भौजी क्या, भाभी क्या चलेगा, बहन क्या चलेगा, ऐसे बुला बुला के मीटिंग करवाती हैं। तो आप सब लोग निश्चिंत होकर के जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हमारी सोच कामयाब हो सके। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, और कहीं किसी को अगर मीटिंग कराना हो, सब लोग इस काम को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग कर सकती हैं। हमारा वो समूह नहीं है जिस समूह में एक महिला मेन बन जाती है गांव में, तो पूरे गांव को वही संभालती हैं अकेले, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले, इसलिए झगड़ा भी होता है समूह में, मन मुटाव हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया संबंध खराब हो जाला, ठीक ना। ये मन में शंका रहता है ना कि सब लाभ फलानी अगुआ, वो अपनी द्वारी मीटिंग करावे लीन, बोले आटीन, उन्हें सब लाभ मिली, ये रहता ना शंका मन में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ना तो मैं कोई बात छुपाता हूं, और ना तो हमारी वो बहन छुपाएंगी जो आपके अगुआ हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो खुद कहेंगे आपसे कि दीदी नहीं हरे बतियावा आपने लिया, चल जाए ग्रुप हूं बने, बहन के यहाँ बतियाला, वो खुद कहेंगे आपसे। इससे ये फायदा है कि आप भी तो पैसा पाएंगे, घर बैठे 8 घंटा नौकरी नहीं करना है, एक बार का मेहनत है केवल, जहां भी जान पहचान हो एक बार ले जाके मीटिंग करवा दीजिए, वहां कोई ना कोई मेन बन जाएगा, आपके बहन, आपके भाभी, सहेली,
मेन बन जाएंगी, घर बैठे जो खाली था वो भी 2 पैसा पाने लगेगा, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, आपका संबंध भी खूब मजबूत रहेगी। ठीक है, और आपको भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। कहीं जाना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं है, आपको ये भी नहीं चिंता करना रहेगा फलानी जगह समूह बनौले, पता नहीं वहां पैसा जमा होता कि नहीं, वो जमा होते रही। वो हमको बुलाती रहेंगे फोन करके, फोन आता रहता है मैडम के पास, फलाने गांव से बोलता रही मैडम जी, फलाने ब्लॉक से, फलाने जिला से आप आए रहने हैं, 2 ग्रुप बनल है, 1 ग्रुप बनल है, पैसा इकट्ठा होकर जमा करेगा। ठीक है, जाते हैं जमा करते हैं। आज जब आपके यहाँ आएंगे, यहाँ पैसा जमा करे तो इन्हीं से संदेशा दिलवा के बुलवा ले, जो कार्यकर्ता है आपके, संदेशा दिलवा के बुलवा लेंगे, फलाने बुला दीजिए, वो ले गए नहीं हरे ग्रुप बनल है। आप आ जाएंगी, पर्ची हम लिख के रख ले रहे के कहाँ जुड़ौले है, कितना समूह बनल है, केकर पैसा जमा भइल, पर्ची लिख के रखे रहेंगे। वो पर्ची पे जितना पैसा रही उतना पैसा के आपको किराने का सामान गाड़ी में रखा रहता हूँ, तुरंत निकाल के दे दूंगा। अगर 1 किलो चीनी मिल जाए, 1 पैकेट सरफ मिल जाए, 1 किलो कड़ू तेल मिल जाए, है तो कुछ हफ्ता 10 दिन का खर्चा चली नहीं चली, चलेगा ना। आपके गार्जियन का 1500 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसा काम करिए, सहयोग करना है अपने गार्जियन का, अपने बच्चे का, तो ऐसे सहयोग करिए ना, उनका हाथ बटाइए, उन पे बोझ न बनिए। ठीक है, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत भार नहीं है। उनको घबराइए मत, इतना महंगाई बा, एक गार्जियन अकेले कमाते कमाते पागल हो जा रहा है, खिला लेगा जिला लेगा उतने कर पाएगा, दूसरा कोई सपना साकार नहीं हो पाएगा, जो महंगाई है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग कमाइए, सब लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करिए, तभी विकास होगा, तभी सपने साकार होंगे। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, आप ही जैसी माताएं बहनें हैं, अंगूठा छाप है। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं मांगा जाता, अंगूठा छाप रहिए, बोली मास्टर रहिए, संबंध ठीक ठाक हो। ठीक, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख करके देने के लिए तैयार हूं। आप कितना कमा लेंगी, कितना आगे बढ़ जाएंगी, ये आप खुद नहीं सोच पाएंगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था है हमारे यहाँ। आप लोग आइएगा कभी ऑफिस में, देखिएगा, वहाँ तमाम जो है बहनें आती हैं, हमारी माताएं आती हैं, उनसे मुलाकात होगी, आप खुद पूछिएगा। झोला भर भर के, झोला भर भर के जो है पासबुक लेके आती हैं। ठीक है, कोई 5,000 महीना कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 12,000 कमा रहा है, ऐसे मेहनत करके समूह बना के कमा रहे हैं। किराने का सामान अलग ला रही झोला भर के, घर अलगे संभरता है। और जो किराना का सामान आ रहा है, खाने से अगर बच रहा है तो दरवाजे पे किराना की दुकान भी खुल जा रहा है, वहां से भी तो पैसा निकाल रहे हैं हमारी बहनें। ठीक है, इसको कहते हैं दिमाग। हम तो जाके कहीं कहीं देखे हैं, देख करके ताजुब मानते हैं। ठीक, कि है गंवार, अनपढ़, लेकिन पढ़ा लिखा फेल की है, इतना बुद्धि थम नहीं लगा पाएगा। देख करके ताजुब मानता हूं और प्रणाम करता हूं ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को। और मुझे वो विश्वास हो जाता है कि सच में कहा गया है कि महिलाएं और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, वो जानती हैं 1 का 2 बनाना। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसे एक आदत आपने बना रखा, घर में चाय पीने की आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बनाइए, अच्छी आदत बता रहा हूं, रोज सुबह अपने, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। और नित्य हर मौसम में, ठंडी गर्मी बरसात कोई मौसम हो, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिए अपने छत पे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अगर 1 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको कभी किसी डॉक्टर या सोखा ओझा के पास नहीं जाना पड़ेगा। जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।